हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ टिपिकल फ्रैक्चर्स, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट के बेस पे हम फ्रैक्चर को कैसे डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो टिपिकल फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई क्लासिफिकेशन होता है तो वो होता है हमारा बेस्ड ऑन फ्रैक्चर लाइन पैटर्न। तो फ्रैक्चर लाइन पैटर्न के जो हमारे थे ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, कम्युनेटेड हो गया, लीनियर हो गया, तो यही हमारे जितने भी हमने और अदर टाइप्स पढ़े उसके अंदर आते हैं। जिसके डिस्प्लेसमेंट वाला पढ़ा था और हमने अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स पढ़ा था। तो उसमें भी क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर है वो तो हुआ है, अगर वो अपने ही अलाइनमेंट पे है तो उसे हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोल देंगे। लेकिन हमारा ट्रांसवर्सली क्या फ्रैक्चर है लेकिन वो क्या हो गया अपनी अलाइनमेंट से हट गया है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम फिर इंक्लूड कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर में। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो हमारा फ्रैक्चर है उसको जब हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा सिंपल फ्रैक्चर, सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो मैंने आपको प्रीवियस जो फर्स्ट वीडियो थी इसकी टिपिकल फ्रैक्चर की, मैंने उसमें बताया था कि हमारे बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट में हम देखते हैं क्लोज फ्रैक्चर और हम ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर को हम वहाँ पे क्या बोल देते हैं, उसका दूसरा नाम सिंपल फ्रैक्चर, और जो हमारा ओपन था हम उसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोल देते हैं। तो सेम वो यहीं पे है सिंपल फ्रैक्चर, कि अ फ्रैक्चर इन टू पीसेस यूजुअली इजी टू ट्रीट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। तो जो फ्रैक्चर हमारा क्या होगा कि जो बोन है उसको दो सेगमेंट, मैंने आपको बताया था कि बोन हमारी क्या होती है प्रॉक्सिमल। जब भी फ्रैक्चर आता है तो उसका बोन हम कैसे बोलते हैं कि प्रॉक्सिमल सेगमेंट एंड डिस्टल सेगमेंट। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट में ही डिवाइड करता है और ये इजी होता है ट्रीट करने में, इसलिए हम इसे सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो एग्जाम्पल इसका है ट्रांसवर्स जो फ्रैक्चर होगा हमारा ह्यूमरस में। तो उसमें जो हमारे डॉक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, अगर हमारा ट्रांसवर्स में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होगा तो उसको क्या करेंगे, हम पीओपी कास्ट से या कोई ब्रेस लगा के इमोबिलाइज कर देंगे हम अपने आर्म को। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्रैक्चर है वो अपने आप हील हो जाता है। तो इसलिए हम इसे सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट हमें नहीं देना होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। तो बेस्ड ऑन स्किन इन्वॉल्वमेंट में हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोल देते हैं ओपन फ्रैक्चर। तो जो हमारे बोन के फ्रेगमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, जिसके सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको पियर्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे सराउंडिंग टिश्यूज में हमारी मसल, टेंडन, लिगामेंट हो गया, साइनोविल मेम्ब्रेन हो गई, कैप्सूल हो गया, और जो हमारी उसकी ओवरलाइंग स्किन होती है उसको भी वो पियर्स करती है। साथ ही साथ हमारी नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो जो बोन के फ्रेगमेंट्स होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्योंकि सिंपल में हमारे क्या था कि हमको पता है कि हमारा ट्रांसफर फ्रैक्चर है तो हम उसे इमोबिलाइज कर दे रहे थे और वो अपने आप हील हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में भी इंजरी है, हो सकता है कि हमारी कोई ब्लड वेसल कट लग गया हो या फिर हमारी कोई नर्व में कट लग गया हो। तो उस टाइम पे क्या करना होता है सर्जन को कि उसके जो जो सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हुए होते हैं उनको उनको भी ट्रीट करना पड़ता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज का जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। उसके बाद जो बोन डिस्प्लेस हो गई है, स्किन से बाहर निकली हुई है, उसको वापस उसकी अलाइनमेंट में वापस लाना होगा, जिसके लिए क्या होता है फिक्सेशन करना पड़ता है। फिक्सेशन में भी आपके इंटरनली एक्सटर्नली डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है, जिससे क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर को हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं। अब फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेस, तो उसमें क्या हो गया मल्टीपल पीसेस हो गया, और उन मल्टीपल पीसेस को वापस से उनके नॉर्मल एनाटॉमिकल अलाइनमेंट में लाना बहुत टफ होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए क्या होगा हर एक फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, या तो रिप्लेस करेंगे या बोन ग्राफ्ट करेंगे, किसी भी मेथड से उसको उसके अलाइनमेंट में वापस लेंगे। डिफिकल्ट टू ट्रीट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये क्या होता है ट्रीट करने में डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कम्युनेटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया, मैंने आपको बताया था कि बटरफ्लाई शेप का हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मल्टीपल फ्रैगमेंट हो जाएंगे हमारे टिबिया के। तो अगर बहुत ज़्यादा उसके फ्रैगमेंट होते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जितना भी हमारे फ्रैगमेंटेड एरिया हम उसको रिमूव करते हैं, फिर उस एरिया में हम क्या करते हैं बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। किसी और जगह से हम क्या करते हैं बोन को लेके वहाँ पे
ग्राफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद जो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे सराउंड में, उनको हम ट्रीट करेंगे। उसका स्किन जो उसकी जहाँ पे वुंड है, हम क्या करेंगे, उसको सूचर करेंगे। तो क्या होता है, हमारा जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।